पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया है। आज हम थोड़ा अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हमें ना अगला जो टेंस है इसे कंप्लीट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम बात करते हैं, हमको तीन चीजें पढ़ना है यहाँ पर। पहचान, हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। सेकंड, हमको इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी आती है। और एंड लास्ट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इस टेंस के यूजेस कितने हैं। तो बेटा सबसे पहले ना, किसी भी बात को हम परफेक्ट कब बोलते हैं या किसी भी कार्य को हम परफेक्ट कब बोलते हैं, जब वो हो चुका होता है। तो इसकी पहचान के लास्ट में हमें बोलना चाहिए चुका। परफेक्ट को देखते हुए चुका, लेकिन प्रेजेंट में हम है, तो चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। कई बार इससे ट्रांसलेशन ठीक ना लगे तो आपको कहना है आ की मात्रा के साथ है, ई की मात्रा के साथ है और ए की मात्रा के साथ है। जैसे राम स्कूल जा चुका है या फिर राम स्कूल गया है, एक ही बात है, टेंस यही लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ बेसिक की चीजें लेते हैं। जैसे मेन वर्ब अपने कितने फॉर्म में होते हैं, तीन फॉर्म में। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और ना जो सेकंड फॉर्म होता है इसे कहेंगे पास्ट का। इसके अलावा हमारे पास कलेक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। जैसे प्रेजेंट दिखे तो कहेंगे इज, एम या आर। ऐसे ही पास्ट दिखे तो कहेंगे वॉज या वर। इसी टाइप से परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे, जैसे अभी परफेक्ट आया है तो हमको यूज करना है या तो हैज, या तो हैव और या तो हैड। अब हैज, हैव और हैड से पूछा, हैज, हैव और हैड से पूछा आपको क्या चाहिए, तो ये कहते हैं हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा बेटा, अगर मान लो कहीं पर फ्यूचर वर्ड दिख जाए तो हमें कहना है विल और शैल। ये दोनों मॉडल है, मॉडल को चाहिए होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आखिरी इंफॉर्मेशन, जहां भी दिखे कंटिन्यूअस हम वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। इस प्रकार से हम ना यहाँ पर इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। अब बेटा क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कहाँ से करनी रहती है, सब्जेक्ट से। 12 टेंस में 12 बार सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, 12 बार सेंटेंस कंप्लीट ऑब्जेक्ट पर होगा, है ना। अब ये सेंटेंस कहाँ कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्ट पर। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, परफेक्ट, है ना। परफेक्ट नाम से हमको 6 टेंस मिलेंगे। 6 बार आपको एक ही काम करना है, जहां भी परफेक्ट नाम का वर्ड दिखे आपको बोलना है या तो हैज, या तो हैव और या तो हैड। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी एक वर्ब है, तो कोई भी वर्ब अपने तीन फॉर्म में होती है। जैसे हैज और हैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब ऐसा रहता है ना कि तीन फॉर्म रहते हैं तो थर्ड फॉर्म कौन सा है, तो बेटा थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर हैड ही होता है, ठीक है। अब हैज, हैव और हैड, इन सबको क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और जो सेकेंड फॉर्म होता है बेटा इसे कहते हैं पास्ट का। तो आप देखिए आपका परफेक्ट कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी हैज और हैव। तो ये मिल गई हमारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। और हैज, हैव से पूछा आपको क्या चाहिए, तो ये कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव की डिमांड पर हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो यहां से हैज, हैव से प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हुआ और हैज, हैव को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारे टेंस में देखो ऊपर क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डिमांड कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ना हैज और हैव डबल हेल्पिंग वर्ब्स है, हमें पता होना चाहिए कहां पर क्या आता है। तो बेटा ही, शी, इट किसी का नेम या सिंगुलर नंबर आता है तो आपको हैज लगाना है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर आता है तो आपको हैव लगाना रहता है। आई के साथ भी हैव लगता है। अब जैसे किसी ने बोला वह चाय पी चुका है, वह कौन, लड़का। लड़के के लिए प्रोनाउन ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। चाय पीना, पानी पीना, पानी पीना, पीने के लिए ड्रिंक शब्द को यूज करेंगे अगर वो पानी की बात हो रही है। या वाइन पीना, शराब पीना, उसके लिए भी ड्रिंक यूज होता है। लेकिन चाय पीना, दूध पीना, कॉफी पीना,
इसके लिए आपको यूज करना है टेक, तो टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म लेंगे हम। ही हैज टेकन टी, चाय को इंग्लिश में कहेंगे टी, ये सेंटेंस बन गया ही हैज टेकन टी। अब बेटा ये सेंटेंस कैसा बना, अफर्मेटिव। चार प्रकार के सेंटेंसेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे पैसिव वॉइस भी हमको पढ़ना है और वो भी चार प्रकार के सेंटेंसेस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ना नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस ऐसा बनेगा, पी चुका है, ऐसे अब ट्रांसलेशन सही नहीं आएगा तो हम कहेंगे उसने चाय नहीं पिया है, आ की मात्रा के साथ है, उसने चाय नहीं पिया है। जब नहीं शब्द हिंदी में है तो इंग्लिश में होता है नॉट। जब हम नेगेटिव हमको सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव को चाहिए नॉट, लेकिन नॉट बोलता है मेरे को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। नॉट की पोजीशन होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, तो हैज हैव के बाद अगर आप नॉट लगा दोगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ही हैज नॉट टेकन टी, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब यदि हमको तीसरा सेंटेंस बनाना है इंटीरोगेटिव, प्रश्नवाचक, तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी में क्या से होती है, वह चाय पी चुका है, उसने चाय नहीं पिया है, क्या वह चाय पी चुका है, क्या वह के लिए क्या से हिंदी का सेंटेंस स्टार्ट होगा और इंग्लिश में स्टार्ट होगा ये हेल्पिंग वर्ब से, तो हमने इस हेल्पिंग वर्ब को सामने लाया। तो हम इंटीरोगेटिव बनाने के लिए ऐसा बोलते हैं जिस भी टेंस में हम है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यदि सामने ला लो तो ये इंटीरोगेटिव बन जाता है और ये सेंटेंस बनेगा हैज ही टेकन टी, मार्क ऑफ क्वेश्चन। और लास्ट बनता है बेटा इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना होता है ना तो नेगेटिव पर जाया करो, इजी पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। जब हेल्पिंग वर्ब को आपने सामने लाए तो इंटीरोगेटिव बन गया और जब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए तो ये नेगेटिव बन गया। हैज ही नॉट टेकन टी, हिंदी में बोलेंगे क्या उसने चाय नहीं पिया था, सॉरी क्या उसने चाय नहीं पिया है, था नहीं बोलेंगे, है बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि। तो इस प्रकार से हमारे चार प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पर बनते हैं और हैज हैव हमारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और हैज हैव की डिमांड होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे बेटा पूरे ग्रामर में तो आपको सिर्फ तीन ही वर्ड्स को यूज करना है, हैज, हैव और हैड। हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में और हैज हैव लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हैज हैव हैड में फर्स्ट फॉर्म होते हैं हैज और हैव। तो हैज हैव को चाहिए वर्ब थर्ड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब हुई और यहाँ पर अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और चार प्रकार के सेंटेंसेस रहे। अब इसके बाद जो हम आगे का डिस्कशन करेंगे वो यूजेस पर करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पर हम रखते हैं, अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार यूजेस के साथ ये टेंस है और चारों यूजेस छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। अपन इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ना बेटा यूजेस में सबसे पहले आपको एक वर्ड रेडी करना है यट। यट, इसको पढ़ना क्या है, यट। इसका जो मीनिंग होता है अभी तक। ओवरऑल ग्रामर में यट आपको दो जगह पर देखने को मिलता है, एक लास्ट ऑफ द सेंटेंस वाक्य के अंत में और एक ना बेटा मिड ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में। जब ये बीच में आता है तो भाई साहब कंजंक्शंस बनकर आते हैं। क्या बनते हैं ये, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है और इसका मीनिंग यहां पर फिर भी निकलता है। एक बात याद रखिएगा, ग्रामर में कोई भी वर्ड यदि वो अपनी पोजीशन बदलता है, पोजीशन बदला मतलब ये सेंटेंस के लास्ट में और ये सेंटेंस के बीच में, तो इसकी पोजीशन बदल गई। अगर कोई भी शब्द इंग्लिश में अपनी पोजीशन बदलता है तो उसकी दो चीजें चेंज होती है। पहला उसका मीनिंग, देखो ये यट यहां पर अभी तक का मीनिंग दे रहा है, ये यहां फिर भी का मीनिंग दे रहा है। तो पहला उसका मीनिंग और ना बेटा दूसरा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब ये भाई लास्ट में आएगा ना तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बनकर आएगा, लेकिन यहीं पर अगर ये बीच में आए तो भाई साहब कंजंक्शन बनकर आते हैं। मतलब इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गई, इनका मीनिंग भी बदल गया और यूजेस भी बदल गए। क्योंकि पता है जब ये यट बीच में आता है ना तो ये ऐसे अकेले नहीं आता, ये आता है ऑल्दो या दो के साथ। और ये जो ऑल्दो या दो का मीनिंग होता है ये होता है हालांकि। हालांकि वह गरीब है
फिर भी ईमानदार है। तो यट का मीनिंग यहाँ पर ना फिर भी निकलता है। अब बच्चा क्या करता है, अगर उसको सिर्फ एक ही यट पता है कि यट का मीनिंग तो अभी तक होता है, तो बच्चा बोलता है हालांकि वह गरीब है अभी तक ईमानदार है। अर्थ का अनर्थ हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है, अपने को यहाँ पर क्या करना है, ऑल्दो या दो के पेयर को सेट करना है और उसका पेयर फिर भी निकलता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो ये कंजंक्शन है, इसमें किसी प्रकार का टेंस का कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही टेंस लगेगा। नॉर्मल सेंटेंस बन सकता है ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ये कंजंक्शन वाले यट की बात की है। पर हमारा जो यट है ना बेटा, वो अभी तक का मीनिंग देगा। अभी तक का मीनिंग देगा का मतलब ये कि जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो अभी तक को लेकर बात करेंगे। जैसे उसने अभी तक यह कार्य किया या उसने अभी तक यह कार्य नहीं किया, कौन सा सही है बोलना, उसने अभी तक यह कार्य नहीं किया। तुमने अभी तक भोजन किया, तुमने अभी तक भोजन नहीं किया, कौन सा सही लग रहा है बोलना, तुमने अभी तक भोजन नहीं किया। मतलब ये जो अभी तक वर्ड है ना, वो नेगेटिव सेंटेंस में सही मीनिंग देगा, है ना। तो इसका यूज हमेशा कैसे सेंटेंस में होगा, नेगेटिव, जिसमें हमें नॉट लगाना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा द बस हैज नॉट लेफ्ट यट। लीव यानी होता है छोड़ना या जाना, लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट और थर्ड भी होता है लेफ्ट। तो हैज हैव हेड को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है बेटा। और ये यट जो है ये अभी तक का मीनिंग नेगेटिव सेंटेंस में दे रहा है। तो हम कहेंगे बस अभी तक नहीं छूटी है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको सब्जेक्ट लिख कर देगा, ऑब्जेक्ट लिख कर देगा और बीच का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपसे पूछेगा। ऐसा ही एक और वर्ड होता है सो फार। सो फार का मीनिंग होता है बेटा अब तक। ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। परंतु यट और इसमें अंतर यह है कि यट का पोजीशन लास्ट में होता है और सो फार शुरू में आता है। जैसे हमने किसी को बोला वह अब तक वहां पहुंचा या वह अब तक वहां नहीं पहुंचा, तो हम सही क्या बोलेंगे, वह अब तक वहां नहीं पहुंचा है। तो यहां पर ये सेंटेंस बनेगा so far he has not arrived। अराइव यानी होता है पहुंचना, उसमें ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया और यहां पर ये यूज कंप्लीट किया। हैज नॉट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया। तीसरा वर्ड आपको रेडी करना है बेटा अप टिल नाउ। अप टिल नाउ का मीनिंग भी होता है अभी तक। अब जहां पर भी हम अप टिल नाउ की बात करें ना, तो वो अभी तक का मीनिंग देगा। और अभी तक का आप देख रहे हैं हर दशा में कैसा नेगेटिव यूज देखने को मिल रहा है नेगेटिव सेंटेंस में। एक क्वेश्चन आया भी है पेपर में, ये है ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंस्ट्रक्शन अप टिल नाउ। तो बेटा यहाँ पर ना आपको एक चीज और यहाँ पर श्योर कर रही है कि नेगेटिव सेंटेंस है एनी। एनी का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखो नेगेटिव का नॉट आया इसीलिए एनी आया, और सेंटेंस जब ये पेपर में आया था ना तो यहाँ डिड नॉट लिख कर दिया था और हमको करेक्ट करना था हैज नॉट। तो हम कहेंगे ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंस्ट्रक्शन अप टिल नाउ। उसे अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। आ है पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 यूजेस कंप्लीट हुए बेटा। एक यूज और देखने को मिलता है इसका, ओवरऑल 4 यूजेस है। ये 3 का पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं लास्ट यूज की तरफ, फिर ये टेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है। चलिए बेटा 3 यूजेस में यट, सो फार और अप टिल नाउ की बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट यूज इसका देखने को मिलता है सिंस के साथ। अब आपने ना 11th-12th में सिंस के साथ फॉर को पढ़ा होगा, सिंस फॉर। सिंस और फॉर के बारे में अगर हम बात करें तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज में लाया जाता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए लाया जाता है। जैसे किसी ने बोला सोमवार से का मीनिंग देता है बेटा सिंस, सोमवार से, तो हम कहेंगे सिंस मंडे। भाई आपने ये कार्य कब शुरू किया, तो कहे सोमवार से। सोमवार हमें पता है कब आता है, तो जब हमें समय का शुरुआत का पॉइंट पता हो तो दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मंडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये सिंस जो है, ध्यान से सुनिएगा, मंडे समय बता रहा है,
समय बताने वाले शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होती है बेटा, और ये सिंस यहाँ क्या बन रहा है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की पोजीशन होती है नाउन के पहले। मैंने आपसे बोला अभी थोड़ी देर पहले, कोई भी वर्ड यदि अपनी पोजीशन बदलता है तो उसकी दो बातें बदल जाती है। ये जो सेंस है, जो से का मीनिंग दे रहा है, समय के साथ आ रहा है, ये सेंटेंस में लास्ट में मिलता है, और जिस सेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं वो वाक्य के आपको बीच में मिलेगा। तो भाई दो चीजें क्या बदलेगी, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा मीनिंग। जब ये यहां आता है तो प्रीपोजिशन बनकर आता है, सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो प्रीपोजिशन बनेगा, लेकिन जब बीच में आएगा तो वाक्य को जोड़ेगा, और वाक्य को जोड़ने वाला, सेंटेंस को जोड़ने वाला कौन बनता है, कंजंक्शन। तो ये भाई यहाँ क्या बनकर आया, कंजंक्शन। दूसरा क्या बदलेगा, मीनिंग। यहाँ जब सिंस मंडे, एक सिंस समय के साथ आता है ना, तो वो से का मीनिंग देता है। जब सिंस किसी समय के साथ नहीं आता है, अकेला आता है, तो वो जब से का मीनिंग देता है, जब से का। तो ऐसी दशा में ना बेटा, सिंस के साथ जब जब से के मीनिंग को लेकर ये कंजंक्शन बनेगा तो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा, और जिन दो सेंटेंसेस को वो आपस में जोड़ेगा वो किसी ना किसी टेंस में होंगे। तो पहले आने वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और बाद आने वाला होता है बेटा सिंपल पास्ट। अब स्ट्रक्चर भी बनाते आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब। परफेक्ट जहां भी दिखे तो हैज, हैव और हैड। प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो हैज हैव। हैज हैव को चाहिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कंजंक्शन जुड़ेगा सिंस और पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इस प्रकार से ये सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। तो बेटा इस प्रकार से ये जो सिंस हमने देखा, ये कंजंक्शन बनकर आया और जब से का मीनिंग दिया। एक एग्जांपल पर बात करते हैं। जैसे किसी ने बोला ही हैज इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ सिंस he started taking medicines। ट्रांसलेशन का तरीका, जब जब कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस आपके सामने आए, दो बड़े बड़े सेंटेंसेस आपके सामने हो और हमें ट्रांसलेट करना हो, तो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत ऐसे नहीं होती है। सबसे पहले जो शब्द या सेंटेंस हिंदी में आप पहले बोलते हैं वो इंग्लिश में आपको बाद में मिलेगा। क्रॉस चलता है, जो हिंदी में पहले है वो इंग्लिश में बाद में होगा, जो इंग्लिश में पहले है वो हिंदी में बाद में होगा। तो बेटा अपने को ट्रांसलेशन पहले ये वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और कंजंक्शन की बात आती है कि मैडम फिर कंजंक्शन को कहाँ ट्रांसलेट करें, उसको भी बाद वाले के साथ ट्रांसलेट करो। तो देखो यहां से स्टार्ट होगा। सिंस का मीनिंग, जब से उसने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तब से उसने अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर लिया है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा, और यहाँ पर 4 यूजेस के साथ ये टेंस आपका कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए।